कैन यू बिलीव कि एक यूपीएससी टॉपर ने मेंस एग्जाम से कुछ 20-30 डेज पहले लिखे टेस्ट में एक आंसर को कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दिया है। और ये कोई ऑर्डिनरी टॉपर नहीं है, ये ऑलरेडी मल्टीपल टाइम सेलेक्टेड है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि टॉपर ने ये छोड़ा ही क्यों? वॉज इट अ लैक ऑफ नॉलेज, या फिर शॉर्टेज ऑफ टाइम थी, या फिर वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पाए? क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड टॉपर है, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने एग्जाम लिखा है, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये कंप्लीट छोड़ के आ जा रहे हैं? जो भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। और आज जो हम टॉपर कॉपीज देखेंगे, उसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टॉपर्स भी कैसे जेनरिक पॉइंट्स को यूज करते हैं, और कहाँ पे वो वैल्यू एडिशन करते हैं, और कहाँ पे बेसिक से ही पॉइंट्स होते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है, इससे सिर्फ आप एक बेटर आंसर या फिर एक टॉपर कॉपी नहीं देखने वाले हो। बिफोर वी कंटिन्यू, इफ यू लाइक द वे वी सिंप्लीफाई मेंस प्रिपरेशन, वी हैव ब्रॉट द सेम अप्रोच इनटू वन कंप्लीट रिवीजन सिस्टम फॉर यूपीएससी मेंस 2026, द मेंस रेडी किट. इफ you'd like to know more, you can check it out after the video. Now let's get back to the discussion. इससे आपको ये भी पता लगेगा कि अगर कोई अनफेमिलियर क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअल एग्जाम में, तो आप उससे कैसे डील करोगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं किन टॉपर्स की कॉपी है। यहाँ पे देखो उनकी डिटेल्स दी गई है। अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप से, इसको आप एक्सेस कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। द क्वेश्चन इज, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन डिराइव्स फ्रॉम द इंटीग्रिटी ऑफ द होम। कन्फ्यूशियस का एक कोट है, और इसको हमें आंसर करना है। हमें जीएस 4 में इस तरीके के कुछ कोटेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उनमें से ये एक आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक डिमांड क्या है? द बेसिक डिमांड इज टू एक्सप्लेन हाउ इंटीग्रिटी विद इन अ फैमिली, या फिर घर के अंदर इवेंचुअली कैसे वो कंट्रीब्यूट करती है एक इंटायर नेशन की बिल्डिंग में। ये क्वेश्चन की डिमांड है, और बहुत बेसिक सी है। नाउ लेट अस लुक एट द टॉपर्स आंसर, कैसे उन्होंने अप्रोच किया। बोथ टॉपर्स स्टार्टेड देयर आंसर बाय पैराफ्रेजिंग द कोटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ ऐसी डिटेल नहीं है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बेसिक सी पैराफ्रेजिंग है। यहाँ पे इन्होंने फेमिलियल सोशलाइजेशन की बात कर दी है, कैसे वैल्यू सिस्टम इनहेरिट हो जाता है अगर आप फैमिली से ही इंटीग्रेट करते हो इन वैल्यूज को। तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कैसे कलेक्टिव यूनिट्स जो है वो सिंगुलर एक्शन से ही बनती है, और उसी को इन्होंने यहाँ पे पैराफ्रेज किया। इन्होंने होम और नेशन को लिंक करने की कोशिश की है। होम सिंगुलर एक्शन है या फिर सिंगुलर यूनिट है, और उससे कैसे एक नेशन बिल्ड हो रहा है, कैसे वो कलेक्टिव यूनिट बन रही है, वो इन्होंने पैराफ्रेज किया। बेसिक सा ही इंट्रो है, दोनों साइड आपने देख लिया। यहाँ से क्या समझ आया दोनों के इंट्रो से? द बेसिक आइडिया इज दैट अ नेशन इज नॉट एन आइसोलेटेड एंटिटी, वो एक कलेक्टिव यूनिट है। और यहाँ पे दोनों ही इंट्रो से वो चीज़ समझ आ रही है। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट हेडिंग, बट बिफोर दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू एडिशन इन्होंने किया है, और इस साइड इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। बूंद बूंद से सागर भरता है, बेसिक सा वही कलेक्टिव यूनिट कैसे बनती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू एडिशन है। और दूसरे साइड आप देख सकते हो इंडिया का मैप बना के, उसके अंदर फ्लैग बना के, और अशोक चक्र का जो इम्पोर्टेंस है उसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की इन्होंने यहाँ पे बात की है। दोनों साइड हमने देखा कि इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग अप्रोच है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। सिंपली री राइटिंग अ कोट इन ईजियर लैंग्वेज इज नॉट इनफ, आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, एथिकल वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पे फेमिलियल सोशलाइजेशन है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे आपको। ये इससे समझ आता है। अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें, डेफिनेटली जो राइट साइड है इट इज़ बेटर। नाउ हम हेडिंग को देखते हैं, पहली हेडिंग क्या है और किस तरीके के पॉइंट्स इन दोनों ने मेंशन किए। यहाँ पे पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल पे ही है, उसके मीनिंग को समझाने जा रहे हैं। आगे देखते हैं पॉइंट्स कैसे हैं। उससे पहले इस साइड की हेडिंग है इंटीग्रिटी ऑफ होम एज हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे इंटीग्रिटी जो कीवर्ड था, ये जीएस 4 के अंदर आप डिटेल में कवर करते हो, उसी को लिंक करके ये आंसर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉइंट्स कैसे वो देख लीजिए। पॉइंट्स कुछ बहुत यूनिक नहीं है दोनों के, बेसिक से ही पॉइंट है। बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे आपको दिख रही है, वही बात हो गई कि सिंगल यूनिट है वो ऊपर जाएगी, फिर वो कलेक्टिव यूनिट बन रही है। इसके आगे कलेक्टिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। क्राउड फंडिंग एफर्ट्स की बात हो रही है, उसी से रिलेट किया है कि एक एक करके जो है बहुत ढेर सारे क्राउड फंडिंग हो जाती है। तो इन्होंने फोकस किया है स्ट्रेंथ के ऊपर। सिंगुलर जो एंटिटी है, अगर वो मिल मिल के एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ बना देती है, तो उससे नेशन का फायदा होता है। इस चीज़ को इन्होंने थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ अ नेशन डेवलप्स फ्रॉम इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि है फैमिली या फिर द इंडिविजुअल। तो ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। दूसरी साइड देखते हैं इन्होंने कैसे पॉइंट्स रखे हैं। इन्होंने इंटीग्रिटी को फोकस किया है। घर से आप इंटीग्रिटी कैसे दोगे? चलो ठीक है, ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जो घर से निकल रहा है इंडिविजुअल, वही मिलके फिर नेशन को बिल्ड कर रहा है, नेशन की स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है। लेकिन वो इंटीग्रिटी कैसे आ रही है? सम ऑफ इंडिविजुअल्स लार्जर देन होल, वही वाली बात होगी। स्मॉलेस्ट यूनिट बड़ी है, सबको अगर मिला दोगे तो कलेक्टिव जो यूनिट है, कलेक्टिव जो स्ट्रेंथ है उससे बड़ी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वैल्यूज जो है वो इन्होंने मेंशन किया, फैमिली वैल्यूज आती है, और धीरे धीरे आप वो इंटीग्रेट करते हो, इनकलकेट करते हो इंडिविजुअल के अंदर,
तो एक बेटर इंडिविजुअल निकल के आता है जो कि नेशन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, ऐसा ही कुछ इनका कहना है। आगे का पॉइंट फिर उसी से डिराइव हो रहा है कि अगर आप फ़ैमिलियल वैल्यूज़ दे दोगे, फैमिली के अंदर ही इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दोगे, उससे क्या होगा, सोशल कैपिटल बनेगा एंड सोशल कैपिटल विल लीड टू नेशंस डेवलपमेंट। यहाँ पे दूसरी हेडिंग आ गई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्री। अभी तक यहाँ पे इन्होंने मैक्रो लेवल पे बताया कि कैसे वो इंडिविजुअल मिलके नेशन की स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हैं। अब ये कंट्री के लेवल पे आ रहे हैं, कंट्री के लेवल पे क्या फ़ायदे हैं, वो ये बता रहे हैं। एम्पावर्ड सिटीज़न्स होंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ वर्च्यू एथिक्स बिल्ड्स राम राज्य, और ये आइडिया ऑफ यूटोपिया जो है वो आ सकता है, जो कि कहीं न कहीं इम्पॉसिबल है। यूटोपियन होना तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इंटीग्रिटी रखते हो, तो उसके क्लोज़ पहुँच सकते हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए। आगे देखते हैं आंसर कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट सोशल इंटीग्रिटी की इन्होंने बात की है। सोसाइटी के अंदर फ्रेटर्निटी वगैरह होगी, तो उससे क्या होगा, उससे प्लूरलिज़्म को आप प्रमोट कर सकते हो, जो कि अभी इंडिया में है भी, और वो भाईचारे का फीलिंग भी देता है अगर आप सब मिलके साथ रहो तो। बेसिक से पॉइंट दिख रहे हैं, ये फैमिली से वैल्यूज़ आ रही है, ये आपको समझना है। इसके बाद कुछ वर्च्यू बेस्ड लिविंग की इन्होंने बात कर दी है। फिर डिफ़िकल्टी टू एनफोर्स लॉज़ की बात की है। यहाँ पे कुछ इनिशियल एजेंट्स जो है वो चेंज ला सकते हैं, तो इसमें इन्होंने पेरेंट का रोल इम्पोर्टेंट बताया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, फिर यहाँ पे कंक्लूड हुआ है। और कंक्लूड करते टाइम इन्होंने यही बताया हुआ है, द लार्जर आइडिया मीन्स दैट द बिगेस्ट ऑफ आइडियाज़ आर बिल्ट ड्यू टू स्ट्रेंथ एट द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल से ही ये सारी चीज़ें बिल्ड होती है, और वही चीज़ को फोकस किया है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो लार्जर यूनिट कैसे उसको बेनिफिट कर सकती है। तो ये पूरा इनका आंसर था। दूसरे साइड कैसे पॉइंट्स रह गए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप इंटीग्रिटी रखते हो, फैमिली के ही थ्रू वैल्यूज़ को अगर देना चालू कर देते हो इंडिविजुअल के अंदर, तो आगे चल के वो फ्यूचर लीडर बन सकता है, सोसाइटी में ट्रुथफुलनेस ला सकता है, एजुकेशन से उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, नॉलेज इकोनॉमी बनाई जा सकती है, जिससे नेशन बिल्ड होगा। ये सारे कुछ वैल्यूज़ आप दे सकते हो, एजुकेशन दे दो, इंटीग्रिटी रख दो उसके अंदर, घर से ही सारी वैल्यूज़ समझा दो। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी उसके अंदर आप ला सकते हो। इससे क्या होगा, इससे वो घर से ही रिस्पेक्ट करना चालू करेगा इकोलॉजी की, नेचर की। इनिशिएटिव का मेंशन किया है, एक पेड़ माँ के नाम। इससे क्या हो रहा है, प्लांटेशन भी हो रहा है, इंटीग्रिटी भी आ रही है। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ही पॉइंट्स रख के इन्होंने कंक्लूड किया। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, जो सारे पॉइंट्स, जो सारा वैल्यू एडिशन था, बहुत बेसिक है, इसको समझाने का कोई सेंस है नहीं। फिर भी यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, इतने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब आप खुद से लिख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको चैलेंजेस आते हैं, ये सारे आंसर को लिखने में। कुछ ज़्यादा यहाँ पे था नहीं, आपने देखा है अपनी आँखों से। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अलग से यहाँ पे कह रहा हूँ। आपके सामने आंसर है, आप जज कर सकते हो। इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये आंसर इन्होंने लिख लिया है, तो इस आंसर को ये क्यों नहीं लिख पाए? क्या ऐसा रीज़न था कि ये आंसर इनका ब्लैंक रह गया रियल एग्ज़ाम में? तो उसका सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि मैं आपके सामने कुछ इसको ब्रेक डाउन करूँ, लिख के बता दूँ, जिससे और आपको ईज़ी हो जाए समझना। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो, कमेंट करके बताओ कि आंसर आप देखना चाहते हो, तो उसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये समझ लो, एक कोट दिया हुआ है, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम थ्रू व्हिच यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। इमैनुअल कांट का एक कोट है, और उसको आपको ब्रेक करना है। यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आती है कि ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, लैंग्वेज की यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, कोड को समझने में दिक्कत आ सकती है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, वो अलग चीज़ है। इसको ईज़ी कैसे किया जा सकता है वो समझो। आप क्या करते हो, आप वैल्यूज़ को ढूँढना चालू करते हो। लास्ट क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पे क्लियरली एक वैल्यू है इंटीग्रिटी। अगर आप इंटीग्रिटी से इस क्वेश्चन को रिलेट कर दोगे ना, तो ईज़िली आपका आंसर कंप्लीट होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि इंटीग्रिटी को आप डिटेल में कवर करते हो, एग्ज़ाम्पल्स होते हैं यहाँ पे, कोट्स होते हैं यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप कवर करके रखते हो। तो ईज़िली वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर लिख सकते हो। लेकिन इस केस में वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक्शन की बात हो रही है। एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम। जो फंडामेंटल्स आप डिसाइड कर रहे हो, उन्हीं फंडामेंटल्स को डिसाइड करो जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। ऐसा ना हो कि बाद में आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है, इसका ये मतलब है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है? एक्शन के सराउंडिंग कुछ वैल्यूज़ हम ला सकते हैं, यूनिवर्सलिज़्म के सराउंडिंग कुछ वैल्यूज़ हम ला सकते हैं, और अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें, तो ईज़िली इस आंसर को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है, तो इसका आंसर खुद से भी ट्राई कर लो, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसको ब्रेक कर दूँ, मेक श्योर कि आप एक कमेंट कर दो कि इसका आंसर आप देखना चाहते हो, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट दिस ब्लैंक आंसर स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, इसको उन एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, जिनका मेंस होने वाला है, दिक्कत आ रही है, जिससे वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करें और परेशान ना हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।